Good afternoon, students. So today we will solve the exercise of lesson number 6, which is changes around us. I have already sent you the PDF, so we will discuss it again here. The first question is the question number 1: to walk through a waterlogged area. To walk through a waterlogged area या waterlogged है ये. It's basically lodged. To walk through a waterlogged area, you usually shorten the length of your clothes. You usually shorten the length of your cloth. जैसे ही जब भी हम कभी किसी भी वाटर लॉग्ड एरिया में चलते हैं जहाँ पर पानी हो, तो हम अपने जो कपड़े होते हैं हम उनको ऊपर चढ़ा लेते हैं. ठीक है. तो it can it you for shorten the length of your clothes by folding it. हम उनको क्या करते हैं? folding it. Can this change be reversal? क्या ये चेंज रिवर्स हम कर सकते हैं? Can this change be reversal? क्या हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी वाटर बॉडी में चल रहे हैं, आपने कपड़े अपने यहाँ तक फोल्ड किए, जब आप वाटर बॉडी से बाहर आओगे तो आप फिर से उनको खोल दोगे, फिर से वो नीचे तक आएंगे. दैट मीन्स दिस प्रोसेस इज रिवर्सल. आप इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं. तो इसका जो सोल्यूशन है, यस, द प्रोसेस कैन बी रिवर्सल. प्रोसेस हम रिवर्स कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, you accidentally dropped your favorite toy and broke it. This is a change you did not want. Can this change be reversal? For example, आपने गलती से अपना मोबाइल गिरा दिया. जब आपने फर्श पे गिरा दिया, तो क्या जो ये टूट जाएगा, इसका स्क्रीन टूट जाएगा. क्या आप इसके स्क्रीन को फिर से जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं, तो क्योंकि वो खराब हो जाता है, फिर नया लगाना पड़ता है. इसमें लिखना है नो दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स. आप मैं सिर्फ सॉल्यूशन लिखूंगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का. क्वेश्चन नंबर 2 है कि अगर आपके हाथ में कोई चीज है और आप वो फर्श पे गिरा देते हैं, वो टूट जाएगी. क्या आप उस चेंज को फिर से रिवर्स कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपके मोबाइल का डिस्प्ले टूट जाएगा, क्या आप उसको फिर ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. ठीक है. नो. इसमें लिखना है नो द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स. द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स. चेंज हम रिवर्स नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है. क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, some changes are listed in the following table. For each change, write in the blank column whether the change can be reversed or not. एक टेबल बना है, यहाँ पर कुछ चेंजेस लिखी हुई है. आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी चेंज है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं और इनमें से कौन सी ऐसी चेंज है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं. तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर चेंज कौन सी है. क्वेश्चन नंबर 3 की सबसे पहली जो चेंज है वो है saving of piece of cloth. Saving of piece of cloth. ये बताना है. क्या saving of piece of cloth, sorry, not piece of cloth, it's piece of wood. Let me to check it from textbook. Give me a second.
it's saving of तो सोइंग ऑफ पीस ऑफ क्लोथ नहीं है, पीस ऑफ वुड है यहाँ पर, सॉरी। पीस ऑफ वुड, क्यों वुड, क्या किसी वुड के पीस को काटने के बाद उसको फिर से बना सकते हैं? नहीं, आप इस चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार आपने काट दिया फिर आप उसे जोड़ नहीं सकते। द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, ठीक है। अगर आपने किसी जो आइस कैंडी है, जो आइसक्रीम होती है आइस की, बर्फ का गोला जो होता है, क्या हम उसको फिर से, अगर वो पिघल जाएगी, क्या हम उसको फिर से बना सकते हैं? बना सकते हैं। उसको आपको कहाँ का रखना है? फ्रिज में रखना है। तो इसको आप रिवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, dissolving sugar in water, क्या आप इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? क्या आप इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? जब आपने शुगर को डिसॉल्व किया वाटर में, क्या आप उसको फिर से वहां से निकाल सकते हैं? हम इसको निकाल सकते हैं वहां से, ठीक है। फोर्थ वन, कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, जब आपको आपने फूड को कुक किया, क्या आप उसको फिर से फूड बना सकते हो? रा नहीं बना सकते हैं, नो। इसमें आपको लिखना है नो, ये वाली चीज हम रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने फॉर एग्जांपल आमलेट बना लिया, फिर आप उसको फिर से एग नहीं बना सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट जो फिफ्थ वाली चेंज है वो है राइपनिंग ऑफ मैंगो, राइपनिंग ऑफ मैंगो, एक बार मैंगो पक गया, क्या आप उसको फिर से कच्चा बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, नो, ठीक है। सिक्स्थ वन इज सोरिंग ऑफ मिल्क, सोरिंग ऑफ मिल्क, एक बार मिल्क, फॉर एग्जांपल मिल्क का आपने दही बना दिया, सोर वाला मिल्क बना दिया, क्या आप उसको फिर से मिल्क बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, ये भी नो है, ठीक है। सो दीज आर द चेंजेस which these are, there are some change which we can reverse and there are some change which we cannot reverse. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपके ड्राइंग से है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एक ड्राइंग पेपर है, ठीक है, आपने ड्राइंग पे, ये आपके पास एक ड्राइंग, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिखाता हूं मैं, ये अगर आपके पास एक ड्राइंग पेपर है, ठीक है, अगर आपने इस पर पेन से कुछ बना दिया तो आप इसको नहीं मिटा सकते। लेकिन अगर आपने दूसरा ड्राइंग पेपर लिया, इसी ड्राइंग पेपर पे पेंसिल से कुछ लिख दिया, तो पेंसिल से आप आराम से उसको इरेज कर सकते हैं। तो यही है क्वेश्चन कि ड्राइंग शीट चेंजेस when you draw a picture on it, can you reverse this process? जब आप ड्राइंग शीट पे ड्राइंग करते हो, फिर क्या आप उसको साफ कर सकते हैं? साफ हम तभी कर सकते हैं अगर आपने पेंसिल से लिखा है। अगर आपने पेंसिल से नहीं लिखा है, पेन से लिखा है, तो फिर आप उसको साफ नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दिस, अब मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ, आपको टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन लिख लेना। चेंज कैन बी reversed if pencil is used, अगर राइटिंग में आपने पेंसिल यूज किया टू ड्रॉ, देन आप उसको चेंज कर सकते हो। इफ पेन और कलर्स, अगर आपने पेन यूज किया या कलर्स यूज किए, आर यूज्ड फॉर ड्राइंग, अगर आपने ये चीजें ड्राइंग के लिए यूज की, देन
द चेंज, ये जो चेंज आ गई इसमें, कैन नॉट बी रिवर्स, इसको हम रिवर्स फिर नहीं कर सकते। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 है। गिव एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन चेंज दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्सल। आपको कुछ एग्जांपल्स देने हैं जिनमें कुछ चेंजेस ऐसी होनी चाहिए जो हम रिवर्स कर सकते हैं, कुछ चेंजेस ऐसी होनी चाहिए जो रिवर्स नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे चेंजेस दैट कैन बी रिवर्सल, ये वो चेंज है जो रिवर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डोर, अगर आपने ओपन किया डोर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डोर, फॉर एग्जांपल आपने डोर को ओपन किया तो आप इसको फिर से क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो चेंज है फिलिंग गिलास विथ वाटर, फिलिंग गिलास विद वाटर, अगर आपने गिलास में पानी भर दिया तो फिर उसको आप खाली भी कर सकते हो और फिर भर सकते हो, तो चेंज को आप रिवर्स कर सकते हैं। दूसरा है चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्सल, जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो उनमें सबसे पहली चेंज कौन सी है, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, जो हमने अभी देखी, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, जब आपने मिल्क से कर्ड बनाया, कर्ड को आप फिर से मिल्क नहीं बना सकते। दोयम राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट एक बार राइप हो गया फिर आप उसे कच्चा नहीं बना सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, a thick coating of paste of plaster of Paris is applied over the bandage on a fractured bone. It becomes hard on drying to keep the fractured bone immobile. Can this change in PB reversal? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बता रहा है कि अगर आपने थिक कोटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अप्लाइड ओवर द बैंडेज ऑन ए फ्रैक्चर, अगर आपकी बोन फ्रैक्चर हुई है फिर उसके ऊपर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस वो बना लेते हैं ताकि वो बोन मूव ना हो। इट बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इमोबिलाइज, तो ये फिर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बिल्कुल हार्ड बना सकते हैं। क्या आप पहले जैसा इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब आप खोलोगे बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो इसमें भी है नो, द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 6, नो लिखना है इसमें, चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, इस चीज को भी हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 which is the last one, a bag of cement lying in the open gets wet due to rain during night. The next day the sun shines brightly. Do you think the change which had occurred in the cement could be reversed? No. देखो, अगर आपने बाहर एक सीमेंट बैग रख दिया अपने लान में और उस पे पानी डाल दिया तो वो सीमेंट सेट हो जाएगा, ठीक है, वो एक ब्लॉक जैसा बनेगा। तो फिर आप ऐसा नहीं है कि जब आप इस पे हीट दोगे तो ये फिर से सही हो जाएगा, नहीं, एक बार ये सीमेंट सेट हो गया फिर उसको आप सीमेंट नहीं बना सकते हैं। तो इसको भी लिखना है 7th वन को, नो चेंज कैन नॉट बी रिवर्सल, इसको भी आप रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इसमें। इसके साथ ही लेसन नंबर 6 जो हमारा कंप्लीट हुआ है, जहां तक 2 से लेसन नंबर 6 तक का हाफ ईयरली होगा। थैंक यू।